इसराइल और फलस्तीन के मामले में कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये पैगाम आपके सामने रखने के लिए सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ आप रहिए इंशाअल्लाह। जब आप हाथ उठाते हैं जोश के साथ, मुझे समझ में आता है कि आप थके नहीं है, जिंदा है, बेदारी के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में छोटा छोटा बिच्छू होता, वो चौकी के नीचे होता, देखेंगे आप जब चौकी हटाया तो बिच्छू निकलता, तो फौरन हमारा बच्चा चप्पल लेकर के जूता लेकर के उसको मारना शुरू कर देता। अरे भाई उस बिच्छू ने तो तुमको काटा नहीं, लेकिन आते ही तुमने उसको चप्पल से मारा, जूता से मारा। ऐसा क्यों है? राज बता रहा। गुलसिता में लिखा है, किसी आरिफ ने कहा ये बिच्छू निकलता है, हमें काटता भी नहीं, हमारे बच्चे को काटता भी नहीं, लेकिन उसको जूते से मारा जाता है। क्यों? ये राज सुनिए। जब बिच्छू अपने माँ के पेट में होता है तो माँ उसको पालती है, उठाती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है अपनी अपनी माँ के पेट को चीर करके बाहर निकल जाता है। जिसने अपनी माँ के साथ सितम किया उसका अंजाम दुनिया में ये है कि जहां भी नजर आया जूते से उसकी खबर लिया। यही हाल इसराइल का होने जा रहा है, जूते से खबर ली जाएगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक रोमन इंपायर था, जो जैसे सुनने दीजिए वरना आपका जलसा खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रही है माशाल्लाह, मैं तो मुबारकबादी देता हूं कि खड़े खड़े कैसे सुन रहे हैं, अल्लाह का करम है। मोहब्बत से सुनने, जो जिस हाल में सुनने दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मेरा आधा पैगाम निकल चुका है, आधा पैगाम बाकी। बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा। रोमन इंपायर इसराइल से भी बड़ा सुपर पावर था। रोमन इंपायर अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर था। कैसे खत्म हुआ, मिट्टी में मिल गया, आपको बता रहा हूं। उसका नई लड़की से चक्कर हो गया, पुरानी बीवी उसके निकाह में मौजूद है। पुरानी से जान छुड़ाना है, नई से रिश्ता कायम करना है। तो वो करता क्या था? एक अफवाह फैलाता था, प्रोपगंडा करता था। इस औरत के ऊपर भूत सवार है, इसको जिंदा जलाना पड़ेगा। अगर जिंदा नहीं जलाएंगे तो ये भूत दूसरे को ऊपर आ जाएगा। इस औरत को जिंदा डुबाना पड़ेगा, अगर नहीं डुबाएंगे तो इस औरत का भूत दूसरी औरत पर आएगा। पुरानी औरत पर वो सितम ढाटा था, नई औरत के चक्कर में पुरानी औरत को जिंदा जला दिया करता था। अल्लाह ने पादाश में सफे हस्ती से निकाल दिया। तीसरी बात याद रखिए, एक सुल्तान गुजरा, उसका नाम नसीर था। सुल्तान नसीर जब वो आपे से बाहर होता था तो दारू पर दारू पीता था, और पैर लटका करके हौज में तालाब में बैठ जाता था। जब उसके ऊपर नशा ज्यादा आया, वो हौज में डूबने लगता था, तो उसके एक नौकर ने उसके बाल को पकड़ करके निकाला। जब उसे पता चला कि मेरे बाल को पकड़ करके मेरे नौकर ने निकाला, उसने कहा उस हाथ को काट दो जिसने मेरे सर को पकड़ करके बाहर निकाला। उसका हाथ कट गया, बचाने वाले ही बेचारे का हाथ कट गया। उसके बाद फिर दारू पी करके पैर लटका करके हौज में बैठा हुआ था, नशा के ऊपर आकर के गिर गया, हौज में डूब करके मर गया, किसी ने नहीं निकाला। जुल्म का अंजाम जुल्म ही हुआ करता है। चौथे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी कश्ती आगे जा रही थी, पीछे कश्ती, पीछे कश्ती। गुलसिता में लिखा है छोटी कश्ती में लोग ज्यादा हो गए, बड़ी वाली कश्ती में कम लोग। छोटी वाली कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए। दो आदमी तैर रहा है, दो आदमी तैर रहे, दोनों भाई हैं। एक सौदागर को तरस आया कि जो जवान इन दोनों भाई को बचा लेगा 100 दिनार इनाम में मिलेंगे। मल्लाह कूद गया, एक को बचाया और एक को नहीं बचाया, हाथ जोड़ लिया, उसको डूबने दिया। इस सौदागर ने कहा, रे बेवकूफ, अगर तुम उसे बचा लेते, वो डूब रहा था, तो तुम्हें 200 दिनार मिलते इनाम का। हुजूर 2 लाख रुपया भी इनाम में दे देते, मैं दूसरे भाई को नहीं बचाता, और 2 रुपया भी अगर आप नहीं देते तो मैं पहले भाई को बचाता। क्यों? उसने मुझ पर कर्म किया था, इसने मुझ पर सितम किया था, इसका सितम मुझे याद था, उसका कर्म मुझे याद था। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। स्कूल के निसाब में किताब चलती है उर्दू जबान, उस किताब में लिखा है, बड़ी अच्छी मिसाल दी है। एक बादशाह रात दिन जुल्म उठाता था, घर उजाड़ता था, खून पीता था, हंसता था, तमाशा करता था। आपने वो वीडियो भी देखी है। अस्पताल पर हमला हुआ और कुछ फौज के लोग हथियार लेकर के हंस रहे हैं, डीजे बजा करके डांस कर रहे हैं, मौत पर नंगा नाच कर रहे हैं।
ऐसा ही बादशाह था, नंगा नाच कर रहा था। अचानक तौबा करके बैठ गया, तौबा करने लगा, रोने लगा। वजीर ने पूछा 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या है? कहा हुजूर बात वो नहीं है, शिकार को गया था जंगल में, मैंने देखा कुत्ता पीछे है, गीदड़ आगे है, कुत्ता दौड़ करके गीदड़ की टांग जैसे ही तोड़ता है। एक आदमी मंजनीक में पत्थर उछाल रहा था, वो पत्थर सीधे आकर के कुत्ते के सर पर लगा जिसने गीदड़ की टांग तोड़ी थी। और अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस आदमी ने कुत्ते के सर पर पत्थर मारा उसको घोड़े ने जोर से लात मारी, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने उस आदमी की टांग तोड़ी थी वो खुद रस्सी से उलझ गया, उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया हर जुल्म का अंजाम इस दुनिया में जल्द ही मिला। मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पना, ज़माने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात हैं गवाह, आयात हैं गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में।